चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर, जो हम लोग सवाल आपसे पूछ रहे थे उसी पे अभी कंटिन्यू करते हैं। आपने मुझसे कैविटी के बारे में पूछा था और उससे पहले आपने सेंसिटिविटी के बारे में पूछा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंसिटिविटी कैविटी से पहले का सिम्टम जो पहले महसूस होगा, एक अलार्मिंग सिग्नल। जैसे शरीर एक सिस्टम है और सिस्टम में कुछ भी खराबी होती है तो शरीर बॉडी एक अलार्म देता है। तो उसी हिसाब से यदि दांत में आपके कुछ भी खराबी आएगी ना, तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है सनसनाहट, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आपके दांत में कोई खराबी आया, खाना फंसना शुरू हुआ है, या कैविटी का जो पहला स्टेज होता है सेंसिटिविटी, तो वो सेंसिटिविटी इज द अलार्मिंग सिग्नल। तो वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपको सेंसिटिविटी महसूस हो, यू हैव टू बी कॉन्शियस। आपको उसी समय से उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा कि आप अपने पेस्ट को बदल लें। सेंसिटिव टूथपेस्ट आप ले लें, सेंसिटिव माउथ वॉश आता है वो आप यूज करें। आप अपने ओरल हाइजीन, मुंह का साफ सफाई अच्छे से रखें। उससे भी नहीं आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो पा रही है तो आप नियर बाई नियरेस्ट आप डेंटल डॉक्टर से आप विजिट करके उस चीज़ को आप करेक्ट करा सकते हैं। अब रह गया कैविटी। बाय द वे, आपके दांत में यदि कैविटी डेवलप हो जाता है, उसका भी दो स्टेज होता है। एक सेंसिटिविटी का स्टेज, तो वो आप यदि कैविटी थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया है तो आप नियर बाई डेंटल डॉक्टर के पास जाके आप उसको फिलिंग करा सकते हैं। उसको फिलिंग करा ले, रिस्टोरेशन बोलते हैं या फिलिंग बोलते हैं। फिलिंग करा लेने के बाद वो दांत बिल्कुल आपका सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, अपने यहाँ थोड़ा जागरूकता की कमी की वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो भाई, जब दर्द होएगा तब देखेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फिर वही कैविटी आपका बढ़ते बढ़ते पल्प तक पहुंच जाता है। मैं स्टार्ट में आपको बताया था कि जैसे हाथ का अपना बनावट है, उसी तरह से दांत का बनावट है। हाथ में जैसे चमड़ा होता है, फैट होता है, नस होता है, तो उसी तरह से दांत में। तो चमड़ा और फैट, एनामेल और डेंटिन, जब तक यहाँ तक डैमेज हुआ है तो आपका फिलिंग हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा, बिल्कुल दांत सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वंस इन्फेक्शन ट्रेवल टू पल्प, यदि नस में एक बार इन्फेक्शन चला गया ना, तो फिर वो बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है। तो वही कैविटी, वहीं पे पेन शुरू होता है आपका। तो यदि पेन से आप बचना चाहते हैं तो सेंसिटिविटी, जैसे ही अलार्म सिग्नल मिले आपको, उसको फिलिंग करा लें। यदि कैविटी डिपेंड हो गया तो फिर आपके वो इन्फेक्शन जो है नस में चला जाता है। फिर उसका जो उपचार होता है, आप लोग भी सुने ही होंगे, आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसकी जो उपचार करके दांतों को बचाया जा सकता है। या पहले लोग दांत निकलवा लेते थे, लेकिन अब तो इतना सारा टेक्निक और टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप अपने दांत कैविटी से बचा सकते हैं, इवन आरसीटी का उपचार करा के, है ना। चलिए अच्छा सर। तो एक आजकल सर बच्चों में समस्या देख रहे हैं कि आजकल पहले जो था कि दांत की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी बड़ों में, बच्चों के बच्चों में। दांत का जो सड़न का समस्या बहुत सारा मिल्क फीडिंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बच्चा बॉटल से सपोज दूध पी रहा है, तो दूध पीने के बाद दूध मुंह में बॉटल लगा हुआ बच्चा सो जाता है। तो वही जो मिल्क जो होता है वो टूथ के सरफेस पे एडहेयर होके वो फर्मेंट होके वो दांत को सराना शुरू कर देता है। तो लॉन्ग रन में बच्चों में कैविटी डेवलप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यदि आप दूध रात में पिला रही हैं, या तो आप बच्चे को नॉर्मल पानी से कुल्ला कराएं, या बच्चे को हैबिट डालें कि वो खुद से कुल्ला कर पाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चॉकलेट, कैंडीज, जो भी कैंडीज ये बोल लें या चॉकलेट बोल लें, ये बहुत कॉमन है। बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, खाते भी हैं। प्रॉब्लम कैंडीज या चॉकलेट खाने से नहीं है, प्रॉब्लम है आप उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जी सर। उसका जो लेयर जो होता है दांत पे वो चिपक जाता है। तो शुगर आप जानते भी हैं कि एक फर्मेंटेशन बोलते हैं, एक सड़ने की उसकी प्रक्रिया होती है। तो वो दांत को सराहना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग के जो एडल्ट होते हैं और जो बच्चे होते हैं,
दोनों के दांत के स्ट्रक्चर में के संरचना में थोड़ा अंतर होता है, तो उनका एनामिल लेयर जो होता है सॉफ्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चिपकने की वजह से बच्चों में दांत सड़ने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि बहुत पहले से ही, इवन चाइल्डहुड से ही, जैसे ही दांत मिल्क टीथ आना शुरू हो, बच्चे को आप हैबिट डालें सुबह शाम ब्रश करने का, हो सके तो उनको 3 टाइम बोलें या इवन आफ्टर मील, तो शायद बच्चों में दांत के सड़ने से आप बच मतलब सकते उनको हैं। समझाना होगा सर बेहतर ढंग से कि भाई हाँ अगर आप दांत दर्द से बचना चाहते हो हाँ तो ये हाँ। सारे काम करने होंगे तो आपको। कभी कभी बच्चे समझते नहीं है, तो आपको चाहिए कि नियर बाई डेंटिस्ट से जाएं और एक काउंसलिंग करें, और फिर बच्चे वो सुनते हैं और वो अच्छे ढंग से करते भी हैं। बहुत सारे बच्चों में मैं देखता हूँ कि दांत में कैविटी हो जाता है, दांत में उनको पेन होता रहता है, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं कि करें तो क्या करें, दांत को निकलवा लें या क्या करें। तो बच्चे का भी दांत का इलाज संभव है, उसमें पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी बोल के ट्रीटमेंट होता है, जैसे बड़ों में आरसीटी होता है, उस हिसाब से बच्चे में भी उस दांत को बचाया जा सकता है, आइदर फिलिंग करके या उसका इलाज करके। तो इवन बच्चे के लिए भी मैं राय देना चाहूँगा कि दांत उखरवाने के लिए तो बिल्कुल ही ना सोचें। यदि ऐसा हो गया है, कैविटी डेवलप हो गया है, तो उसका उपचार है, आप उसका इलाज कराएं और इलाज करा के दांत लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर ठीक हो सकता ये हो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है। इसको रोकने के लिए आपको थोड़ा सा, बीइंग ए पेरेंट्स, आपको थोड़ा सा मेहनत अवेयर होना पड़ेगा कि बच्चे सुबह शाम ब्रश करे। बच्चा का अलग पेस्ट आता है, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आता है, तो प्रयास करें कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही आप यूज करें। लेकिन सर क्या होता है कि बच्चे आजकल थोड़े से फास्ट हो गए हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रश किए भाग जाए, तो अच्छे से दांत भी साफ नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हैं कि जल्दी जल्दी, तो एक्चुअली ब्रश लंबे समय तक करना भी नहीं चाहिए। ब्रश यदि आप 30 सेकेंड भी आप कर पाते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है। मुझे नहीं लगता है कि 30 सेकेंड देना बहुत ज़्यादा, तो 30 सेकेंड ही आप करें, मोर देन इनफ। कुछ लोग ऐसा मानना होता है कि बहुत लंबा ब्रश करते हैं वो, कि आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट तक लोग करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं दांत को। नहीं, ये भी एक गलत तरीका है। यदि आप लंबे देर तक ब्रश कर रहे हैं आप, तो आपका एनामेल लेयर आपका घिसेगा। किन्हीं किन्हीं के दांत में देखेंगे दांत के ऊपर कटना शुरू हो जाता है, जिसको सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। तो कटने की वजह से वो सेंसिटिविटी डेवलप, एनामेल को आप वो कर देते हैं। तो ब्रश कभी भी इस स्ट्रोक में तो करना ही नहीं चाहिए। ब्रश हमेशा ऊपर नीचे जेंटली करना चाहिए, और 30 सेकेंड करें, 30 सेकेंड